नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर तीसरा। इसका नाम था रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग का मतलब होता है कि स्थानीय परीक्षण, ऐसा भी कह सकते हैं। स्थानीय परीक्षण का तो मतलब जानते ही होंगे, आप कभी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब कौन सी, कहते नहीं कौन सी रैंक आई है, कहते हैं यार मैं तो तीसरे रैंक पे आया हूँ, वो चौथे रैंक पे आया है, रोहित तीसरे स्थान पर। स्थानीय मतलब स्थान ज्ञात करना होता है इसमें, समझ रहे हैं। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि ये जो है इसमें कौन सा स्थान कैसे, किसका कैसे, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उन सबको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि रोहित का स्थान दाएं से 14वां, यानी अगर वो दाएं से देखा जाए तो 14वें अक्षर पे स्थान पर है और तथा बाएं से 15वें अक्षर पे है, ठीक है, स्थान पे है, सॉरी। तो कुल लड़कों की संख्या क्या है ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं लिख दे रहा हूं। ये होता है T = L + R - 1। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया होगा। ये मतलब यार T क्या होता है, = तो समझ में आता है, लेकिन L क्या होता है प्लस R क्या होता है -1 खैर समझ में आता है। अब देखते हैं हम ये कि T का मतलब होता है टोटल, यानी कि कुल। यहाँ पर जैसे इसका मतलब होता है कुल बराबर, यानी कुल संख्याओं, यानी कुल लड़कों या फिर कोई भी संख्या ज्ञात करनी हो, कुल टोटल, तो उसके लिए जो है हम ये T लिखेंगे, यानी T फॉर टोटल। समझ में आया? यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में टोटल, ठीक है। अब आगे ये देखते हैं L फॉर क्या होता है, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब होता है बायां, बायां। और क्या कह रहा है, प्लस। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है राइट। राइट मतलब दायां। अब यहाँ पर -1 तो समझ में आता ही है, समझ गए। अब यही हमारी ट्रिक और फार्मूला यही होगा, इसको यहाँ पर रखेंगे और देखते हैं क्या हल होता है। तो हल्का सा इसको मिटाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। इतना समझ में आ गया? तो T का मतलब होता है टोटल, टोटल मतलब कुल, और L का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है बायां, और प्लस लिख दिया, और R का मतलब होता है राइट, राइट मतलब होता है दायां, और -1 लिख दिया। अब यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर टोटल का अगर संख्याओं को ज्ञात करना होता है, या फिर लड़के लड़कियां और कॉलेज जो भी होता है जिनकी संख्या दी होती है, उनकी कुल टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। समझ गए? तो चलिए हम देखते हैं आगे इस सवाल को कैसे किया जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इस फार्मूले को याद रखना बस। अब ये कहा गया है कि रोहित का स्थान दाएं से 14वें तथा बाएं से 15वें स्थान पर है। तो यानी कुल लड़कों की संख्या क्या है, यानी कि कुल टोटल पूछा है। अब टोटल कैसे पता होगा, हमारे सामने फार्मूला है, हम रख देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है टोटल, टोटल हमको पता नहीं है, यानी कि टोटल को हमको ज्ञात करना है, तो टोटल को हम T ही लिख देते हैं। अब = R लेफ्ट, L मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, बाएं में कितने हैं, यहाँ पर दिया गया है बाएं, बाएं से 15 लिख देंगे, प्लस R मतलब राइट, राइट मतलब दायां, दाएं से कितना कहा गया है, 14वें स्थान पर है, तो हम 14 कर देंगे। समझ में आ रहा है? और उसके बाद -1 कर देंगे। अब इतना करने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर आ गया है टोटल बराबर 15 + 14 - 1। समझ में आया? अब यहाँ पर 15 और 14 जोड़ेंगे। अच्छा, एक और मैं तरीका, एक चीज और आपको याद करना होगा कि यहाँ पर अब पहले आप लोग क्या करते थे, हम पहले क्या करेंगे, अगर बॉडमॉस के नियम से करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, फिर मतलब डिवाइड करना होता है, गुणा करना होता है, फिर जोड़ना होता है, उसके बाद घटाना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग क्या गलती कर सकते हैं, करेंगे नहीं वैसे, लेकिन कर भी सकते हैं कि मतलब पहले ही इसको घटा देते, ये भी सही है।
लेकिन जो है पहले बॉड मास के अनुसार ही हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एडिशन आता है, मतलब ऐड यानी जोड़ना आता है। तो 15 और 14 कितना होता है, तो 29 होता है, 29। अब यहाँ पर -1 लिखा है तो -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 29 - 1 बराबर 28। यानी कुल टोटल हमारी संख्या आ गई है, यानी कुल लड़कों की संख्या कितनी है, 28। हम क्वेश्चन मार्क हटाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 28। समझ गए। अब ये बताइए यहाँ पर -1 क्यों लिखा गया है, पता है, नहीं बता सकते, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है टोटल, टोटल अगर ज्ञात करना है बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अच्छा, -1 जानते हो किस लिए किया गया है, क्योंकि रोहित का स्थान, यानी रोहित चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, यानी ये रोहित है, ये रोहित है, और ये जो है स्थान 14 है, यानी कि अच्छा अब ये बताओ, हमारा राइट ये होता है और हमारा लेफ्ट ये होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट ये होगा या फिर राइट ये होगा, यानी लेफ्ट ये होगा या फिर राइट ये होगा, या फिर लेफ्ट ये होगा या फिर राइट होगा। अब ये बताइए, तो हमारा ये अगर यहाँ पर ये कोई सजीव वस्तु होती तो हम उसके लिए जो है उसके अनुसार करते, लेकिन ये कोई सजीव वस्तु नहीं है, तो जो हमारा दायां होगा वो इसका दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो इसका बायां होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हम ये देखते हैं, अब दायां हमारा इधर है तो यहाँ इसका भी दायां ये होगा, और हमारा बायां इधर है तो ये बायां होगा इधर, ठीक है। अब ये कहा गया है कि रोहित का स्थान दाएं से, यानी दायां किधर है, इधर है, तो इधर यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 13 होगा, फिर 14 होगा, फिर ऐसे करके होगा, ठीक है। तो और इसके बाद क्या कहा गया है, इधर से यानी कि बाएं से 15वें स्थान पर है, यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पर 14 15 ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, मतलब ये अगर इधर से आता है तो 15वें स्थान पर है, और इधर से आता है तो 14वें स्थान पर है। ये हो गया आपका दायां और ये हो गया आपका बायां। समझ में आ गया। अब ये इसको R कर दें और इसको लेफ्ट L कर दें। अब ये बताओ, यहाँ पर रोहित का ही स्थान दिया गया है, यानी मतलब अगर ये दाएं से आता है तो 14वें स्थान पर आता है, अगर ये बाएं से आता है तो 15वें स्थान पर आता है। अब यहाँ पर रोहित को 2 बार काउंट किया गया ना, क्लियर है। यहाँ पर रोहित को जब 2 बार काउंट किया गया है, वहीं अब पूरे पंक्ति में रोहित 2 तो हो नहीं सकते, उसका स्थान 2 बार कहा गया है, तो इस वजह से एक स्थान जो है यहाँ पर माइनस कर देंगे। समझ में आ गया। इसी वजह से कुल टोटल संख्या यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद फिर एक और रोहित का जो है 2 बार जो जोड़ा गया था उसको 1 बार घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो है 15 और 14 कितना होता है, 29 और एक जब 1 बार रोहित को घटा दिया गया है तो 28 बचा है, यही हमारा 28 उत्तर हो गया है। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हूबहू वैसे ही है, बस यहाँ पर क्या है, वहां पर पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दाएं से बाएं हो रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, यानी अप डाउन हो रहा है। तो हम यहाँ पर भी वैसे क्वेश्चन को हल करेंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूले में जानते हो क्या चेंज करेंगे। फार्मूले में होता क्या है, टोटल बराबर यहाँ यू लिख देंगे, u प्लस d माइनस 1, यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, L प्लस R कर रहे थे, मतलब लेफ्ट प्लस राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। समझ गए। U का मतलब होता है अप यानी ऊपर, और प्लस डी मतलब डाउन नीचे की तरफ, और माइनस 1 कर देंगे। समझ गए। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा। आपके ऑप्शन देने की जरूरत नहीं थी, चलिए मैं देता हूँ, A B C D 6 5 4 7, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा सही होता है हमारा। यहाँ पर लिखा है गणित की पुस्तक, गणित की पुस्तक ऊपर से, यानी कि ऊपर से उसका स्थान है 5वां, यानी कि पुस्तकों का एक ढेर लगा है ऐसे, तो उसका जो है गणित की पुस्तक जो है
उसका स्थान ऊपर से देखा जाए तो 5वें स्थान पर है अगर आप ऊपर से काउंट करते हैं, और यहाँ पर कहा गया है अगर नीचे से गिनते हैं तो वो तीसरे स्थान पे आती है। तो इसमें कहा गया है कि वो जो गट्ठर लगा है तो उसमें जो है मैथ की यानी कि गणित की किताब के अतिरिक्त यानी कि सभी पुस्तकों की संख्या कितनी है, यानी कि कुल गट्ठर में कितनी पुस्तकें हैं ये बताया गया है। तो हमको क्या दिया गया है, गणित की पुस्तकों का स्थान दे दिया गया है, हम इससे ज्ञात कर लेंगे। फार्मूला हमारे सामने है, इसको लगा देंगे और हमारा फाइनली उत्तर आ जाएगा कि गट्ठर में कितनी किताबें हैं यानी पुस्तकें। समझ गए? तो हम देखते हैं टोटल बराबर यू मतलब आप मतलब ऊपर की ओर कितनी है 5, कौन से स्थान पर है 5, और डी मतलब डाउन तो नीचे की तरफ कितनी है, कौन से स्थान पर है तीसरे स्थान पर, और इसके बाद -1 कर देंगे। अब यहाँ पर हल कर देंगे तो हम ये देखते हैं 5 और 3 कितना होता है 8, और 8 में से जब 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो टोटल बराबर 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा। समझ गए? तो यानी कि हमारी सभी पुस्तकों की संख्या कितनी है, जो गट्ठर लगा था उनकी संख्या है 7, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आशा करते हैं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि अमन का स्थान बाएं से तीसरा है। अभी तक हमको क्या दिया गया था कि दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, हमको कुल संख्या ज्ञात करनी होती थी। अब ये ज्ञात करना पड़ेगा कि लेफ्ट में कौन से स्थान पे आएगा, बाएं से कितने स्थान पे आएगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया अमन का स्थान बाएं से तीसरे स्थान पर है, और उस पंक्ति में कुल यानी कि कुल लड़कों की संख्या दी गई है। कुल लड़कों की संख्या कितनी दी गई है 18, तो कुल लड़कों की संख्या 18 है। तो अमन का स्थान दाएं से किस स्थान पर होगा, यानी कि बाएं से हमको दिया गया है, हमको दाएं से ज्ञात करना है, और कुल लड़कों की संख्या भी दी गई है। तो फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला यानी कि ट्रिक या फार्मूला कुछ भी कहो। तो फार्मूला क्या, हम इसके पहले क्या लगाए थे टोटल के लिए, तो टोटल के लिए लगाए थे T = L+R-1, ये लगाए थे टोटल के लिए। अब क्या करना होता है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, ये हमको ज्ञात करना है R, ये हमको ज्ञात करना है। हमको ये दिया गया है, टोटल दिया गया है, और बाएं से कौन से स्थान पे है ये भी दिया गया है। समझ गए? तो हमको ज्ञात करना क्या है R, यानी कि राइट मतलब दाएं से कौन से स्थान पे है वो ज्ञात करना है। तो हम ये देखते हैं इसको फार्मूला को हम यानी कि दाएं से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हम पता क्या करेंगे, जो ज्ञात करना होता है उसको हम पहले लिख देंगे, यानी कि R बराबर यहाँ पर करेंगे T यानी टोटल, और यहाँ पर करेंगे माइनस, क्योंकि ये जब T उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो T यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। उसके बाद क्या है L लिख देंगे, और यहाँ पर एक चीज और दिया, याद रखेंगे, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर अब क्या करेंगे प्लस कर देंगे। यहाँ पर अभी क्या कर रहे थे हम, -1 कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे +1 करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो ये हमारा फार्मूला हो गया दाएं से ज्ञात करने के लिए, दाएं के लिए है ये फार्मूला हमारा। समझ गए? तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, और आपके ऑप्शन मैं ऑप्शन देता हूं। आपके ऑप्शन है A 15, B 16, C 17 और D 18। अब ये बताइए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं A 15, B 16, C 17 और D 18, इसमें से एक सही होगा। तो आप कोशिश करिए हल करने की, और फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला या ट्रिक आपके सामने है। तो हम ये देखते हैं कि फार्मूला लगाते हैं R हमको ज्ञात करना है, यानी कि R को हम R ही लिखा रहने देंगे, और बराबर टोटल T फॉर टोटल कितनी दी गई है, कुल संख्या कितनी है, कुल दी गई है यहाँ पर 18, तो 18 कर देंगे। समझ गए? अब यहाँ पर माइनस लेफ्ट यानी माइनस कर देंगे, लेफ्ट यानी कि अमन का स्थान बाएं से तीसरा है, यानी कि 3 को घटा देंगे और क्या कर देंगे +1 कर देंगे।
आप +1 कर देंगे, हमारा फाइनली उत्तर आ जाएगा इसको हल करने पर। समझ गए? तो हम ये देखते हैं r बराबर 18 में से जब 3 घटाओगे कितना बचेगा? 15 बचेगा। और उसके बाद क्या करेंगे? +1 कर देंगे। आप ऐसा भी कर सकते थे बॉर्डमॉस के नियम के अनुसार, 18 से पहले हम क्या करते थे, ये देखो पहले एडिशन यानी जोड़ना होता है, उसके बाद घटाना होता है। तो हम चाहे तो पहले जोड़ ले, यानी कि 18 और 1 कितना होता है? 19। 19 में से जब 3 घटाओगे कितना बचेगा? 16। और या तो फिर ऐसे कर लो, 18 में से 3 घटा लो, कितना बचेगा? 15। और 15 में से एक और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 16। वैसे भी 16 आ रहा है। तो 18 माइनस, यानी कि 18 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा? 15। 15 और +1, तो r बराबर 15 1 16। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, वही हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, जो कि 16 दिया गया है। समझ गए? ऐसे बहुत ही आसान तरीका है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है कर्ण का स्थान, अभी तक यहाँ पर क्या लिखा था, थोड़ा सा हमने चेंज किया है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। लिखा गया है कि कर्ण का स्थान दाएं से 19वां है, यानी अगर दाएं से देखा जाए तो 19वें स्थान पर है उस पंक्ति में, यानी कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 39। तो कर्ण का स्थान बाएं से किस स्थान पर होगा? दाएं से आपको दिया गया है, यानी कि अगर दाएं से, ये दाएं हमारा है तो इसका भी दायां ही होगा, यानी अगर वो इधर से देखा जाए तो वो यहाँ पर कर्ण लिख देते हैं, कर्ण, और ये हमारा लेफ्ट हो गया। अब यहाँ से यानी हमको क्या दिया है? कर्ण का स्थान दाएं से, यानी दाएं से इधर स्थान कौन सा है? 19वें स्थान पे है। और यानी कुल लड़कों की संख्या कितनी है? कुल लड़कों की संख्या है 39। और क्या कहा गया है कि तो कर्ण का स्थान बाएं से कौन से स्थान पे होगा? अब यहाँ पर इधर से गिनती करने पर ये कर्ण जो है किस स्थान पे आएगा, वो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो हमारे सामने जो है क्वेश्चन लिखा गया है और ये यही तरीका लगेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा इस फार्मूले में, बाकी सब सेम रहेगा। समझ गए? तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे थे अभी, टोटल के लिए टोटल इक्वल टू L प्लस R माइनस 1 कर देते थे। अब यहाँ पर जैसे दायां ज्ञात करना होता था तो हम R इज इक्वल टू T माइनस L प्लस 1 कर देते थे। अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? लेफ्ट, यानी कि बाएं से कहा गया है ना, तो हम यहाँ पर L रखेंगे पहले। तो L, यहाँ पर हम L रखेंगे और इज इक्वल टू ये R उधर चला जाएगा, तो टोटल माइनस R और फिर +1। ये हमारा जो है बाएं के लिए हो गया, यानी इसके लिए ये हो गया कुल संख्या ज्ञात करने के लिए, और ये हो गया दायां ज्ञात करने के लिए फार्मूला, ये सब फार्मूले हैं, और ये हो गया बायां ज्ञात करने के लिए। समझ गए? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, बाद में जरूरत पड़ेगी। तो हम इसके लिए ऑप्शन हम लिखे दे रहे हैं ए, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। और फार्मूले को हम ये रखेंगे कि बाएं हमको ज्ञात क्या करना है? बाएं से। तो हम बाएं से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखा है? L मतलब होता है लेफ्ट ज्ञात करना है, तो हम नहीं, यानी कि लेफ्ट हमको नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो L ही रखेंगे। और बराबर में क्या करेंगे? टोटल हमको मालूम है, टोटल कितना दिया गया है? 39 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या कहा है? -R, यानी कि -R का मतलब होता है माइनस कर दिए, और R का मतलब होता है राइट मतलब दाएं स्थान पर। तो दाएं स्थान पर दिया गया है आपको क्वेश्चन में दिया गया है दाएं स्थान पर किस स्थान पर है? 19, तो हम 19 कर देंगे। और क्या करेंगे? +1 कर दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? तो आगे हम देखते हैं, इसको हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि मतलब कर्ण अगर दाएं से अगर गिनती होती है, हम अगर दाएं से शुरू करते हैं तो ये स्थान होता है इसका 19। अगर हम इसको इस तरफ से गिनती शुरू करें, यानी बाएं से हम अगर गिनती शुरू करें
तो ये करण का स्थान यहाँ पर कौन से स्थान पे आएगा ये आपको बताना है। तो इसको हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि L बराबर 39 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए। 39 में से जब 19 घटा देंगे तो आएगा 19 आएगा, सॉरी 19 नहीं आएगा, 20 आएगा, सॉरी 20 आएगा। 39 माइनस 19 बराबर कितना होता है 20 और यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा L बराबर 20 और 1 कितना होता है 21। समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 21, यानी कि लेफ्ट से अगर गिनती करेंगे तो 21वें स्थान पर और दाएं से आपको यानी R का अपना आपको दिया ही था कि यहाँ पर 19वें स्थान पे है। तो ऑप्शन किस स्थान में 21 है, तो यहाँ बी में 21 दिया गया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय